Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.4 राइटिंग फॉर रेडियो के बारे में। रेडियो के लिए लिखने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन you have learned that the script is examined according to the principles of writing for radio. Let us discuss about the importance of the script in a radio program. अब देखिए, इसके आगे वाले वीडियोस में आपने सीखा कि रेडियो स्क्रिप्ट का एग्जामिनेशन होता है, परीक्षण होता है रेडियो के लिए लेखन के सिद्धांत के आधार पर। आइए अब हम रेडियो कार्यक्रम में स्क्रिप्ट की महत्ता, उसके महत्व पर चर्चा कर दें। What happens when you listen to your favorite announcer speak on radio? क्या होता है जब आप अपने पसंदीदा उद्घोषक अनाउंसर को रेडियो पर बोलते हुए सुनते हैं? You may say that you would like to continue to listen to the announcer. आप चाहेंगे कि आप उद्घोषक को सुनना जारी रखें। But why? लेकिन क्यों? Well, because you like what they say and the way they say that. क्योंकि वह जो कह रहा है तथा जिस तरीके से कह रहा है वह आपको पसंद है। Don't you? क्या आप ऐसा नहीं करते? What they say is in most cases drawn from a script. The way in which they say it is about the whole idea of using their voice. वो जो कहते हैं वह पहले से ही लिखा गया होता है। उनकी प्रस्तुति की शैली, उनके बोलने का तरीका, यह वह खुद से डिसाइड करते हैं, यह उनका निर्णय होता है, उनकी कला होती है। We shall now discuss about the language we use in radio. अब हम रेडियो पर लिए प्रयुक्त भाषा पर चर्चा करेंगे। When we refer to the language used in radio, we are not referring to any particular language like English or Hindi, but the style of any language used in radio. जब हम रेडियो की भाषा कहते हैं तो कोई भाषा विशेष जैसे हिंदी या अंग्रेजी की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि भाषा की शैली के बारे में कहते हैं जो रेडियो में इस्तेमाल होते हैं। Here in radio you find that it is different from the language used in newspapers and magazines or what is referred to as print media. रेडियो में आप पाएंगे कि जो भाषा का प्रयोग होता है वह प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र या पत्रिकाओं की भाषा से अलग होता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। In the print media, everything is written down or printed as they exist in the pages of the newspaper or magazine. प्रिंट मीडिया में सारा वर्णन लिखा जाता है जो प्रिंटेड होता है तथा समाचार पत्र या पत्रिका में पन्ने होते हैं और वो उसमें सब कुछ मौजूद होता है। You can keep them for as long as you want. इन्हें आप जब तक चाहें सुरक्षित रख सकते हैं। You can take your own time to read them. आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। If you do not understand them in one reading, you can read them again and understand. यदि आपको एक बार पढ़कर बात समझ में नहीं आती है तो आप इसे दोबारा पढ़कर समझ सकते हैं। If you do not know the meaning of any word, you can refer to a dictionary to understand the meaning. अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा है तो आप डिक्शनरी शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं और उस शब्द को, उस चीज को समझ सकते हैं। नाउ थिंक ऑफ रेडियो। अब रेडियो पर ध्यान दीजिए। यू हियर प्रोग्राम्स एज दे आर ब्रॉडकास्ट। कार्यक्रम आप तभी सुनते हैं जब उनका प्रसारण होता है। यू हियर देम ओनली वंस। आप केवल एक बार ही उन्हें सुनते हैं। ऑफ कोर्स यू मे से दैट यू कैन रिकॉर्ड देम एंड लिसन टू देम। आप कह सकते हैं कि आप इन्हें रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। रिकॉर्ड इट एंड लिसन टू इट लेटर। आप अभी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में इसको सुनेंगे। वेल, दैट जनरली डज नॉट हैपन। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता।
In our daily conversation, we speak, someone else listens, or someone speaks and we listen. It is a momentary experience. You may or may not remember what you said or heard. अब देखिए, हमारे हर रोज के बातचीत में एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, तथा दूसरा बोलता है तो एक व्यक्ति सुनता है। यह एक संक्षिप्त अनुभव है, कुछ ही पल के लिए होता है। आप याद रख पाएँ या नहीं रख पाएँ कि आपने क्या कहा या क्या सुना। ऐसा भी होता है, लोग क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं। Similarly, what you hear on radio is heard only once and then forgotten in a majority cases. इसी प्रकार रेडियो पर एक बार आप जो भी सुनते हैं उसको अधिकांश आप भूल जाते हैं। Do you remember all that you had spoken yesterday? क्या आपके याद है कि आपने कल क्या क्या बात बोला था? Do you remember all that you heard from others yesterday? साथ ही क्या आपको याद है कि कल आपने दूसरों से क्या क्या बात सुना था? Of course, the answer is a big no. निश्चित तौर पर इसका उत्तर नहीं होगा, सब कुछ थोड़ी याद रहता है। In our day-to-day conversation, we do not use the words and expressions found in a newspaper editorial or a feature article. हम अपने रोज़ाना के बातचीत में उन शब्दों तथा शैली का प्रयोग नहीं करते जो समाचार पत्र, संपादकीय, रूपक या लेखों में इस्तेमाल होते हैं। Have you wondered why this happens? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? It is because those words and expressions are neither friendly nor easy to understand. ऐसा इसलिए क्योंकि वह शब्द बातचीत करने में स्वाभाविक तथा सुबोध आसान नहीं होता है। Now compare that with your daily conversation. अब उनकी अपने हर रोज की बातचीत से तुलना करें। You use simple words, sentences and familiar expressions. आप सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का, भावों का प्रयोग करते हैं। You also take into account the person to whom you are speaking. आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान भी देते हैं। Your gesture and movements add to what you speak. आपकी भाव भंगिमा तथा मुद्राएं आपके बातचीत के हिसाब से होती हैं। Now let us go back to your favorite announcer. अब आइए आपके पसंदीदा अनाउंसर उद्घोषक की बात करें। You don't see the person. आप जब रेडियो सुनते हैं तब आप उस व्यक्ति को देख नहीं सकते। But yet you feel that the person is speaking to you. लेकिन आपको लगता है कि वह आपसे ही बात कर रहा है। You may not say anything, but you may feel that there is some familiarity with that person. आप कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ समीपता महसूस करते हैं। Interestingly, in most cases, what you hear on radio is written down or scripted. It is spoken and is heard only once. इसी तरह प्राय आप जो कुछ भी रेडियो पर सुनते हैं उसे पहले लिखा जाता है या उसका स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है तथा केवल एक बार सुना जाता है। From what you have read so far, we can come to certain conclusion. अभी तक आपने जो चीज़ पढ़ा उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। First of all, when it comes to radio, you listen to a person who is not seen. रेडियो पर हम व्यक्ति को केवल सुनते हैं, उसे देख नहीं सकते। The person speaks from a script written down earlier. व्यक्ति पहले से तैयार किए गए स्क्रिप्ट के आधार पर बोलता है। You feel that the person is talking to you. आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जो है वह आपसे बात कर रहा है। आगे देखिए। The person sounds friendly and you have no problem in understanding what is being said. अब जो व्यक्ति है वो एक दोस्त की तरह आपको लगता है तथा जो कह रहा है उसे सुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होती।
You can call the language or the words used in a radio script as the spoken words as against the written word or the printed word used in the print media. अब देखिए, रेडियो स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों को आप उच्चारण हेतु शब्द के रूप में समझ सकते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया में लिखित या प्रिंटेड शब्द प्रयुक्त होते हैं. Unlike the printed word, which is written for the eye, the spoken word is written for the ear. प्रिंट मीडिया में इस्तेमाल किए गए शब्द आँखों के लिए होते हैं, तो रेडियो में जो शब्द लिखे जाते हैं वह हमारे कानों के लिए होते हैं, क्योंकि हम उन्हें सुनते नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, देखते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनते हैं. Let us list out the main characteristics of the spoken word. अब देखिए, उच्चारण हेतु विशेषकृत शब्दों के बारे में आइए उनकी विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं. Though it is written, it is spoken. हालांकि यह लिखा जाता है पर बोलने के लिए होता है. It is written for the ear, not the eye. यह कानों के लिए होता है, आँखों के लिए नहीं. It is heard only once. The listener normally does not get a second chance to listen. यह केवल एक बार सुना जाता है, सामान्यतः सुनने के लिए दोबारा यह उपलब्ध नहीं होता है. आगे देखिए. It is conversational and should therefore sound like one and have the following qualities. यह बातचीत की शैली के हिसाब से होता है तथा स्पष्ट होता है. इसके गुण निम्नलिखित होते हैं. आगे देखिए. It should be simply worded without any difficult or unfamiliar words. इसमें सरल आसान शब्दों का प्रयोग होता है, कठिन तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है. The sentences should be short and simple and not complex. वाक्य छोटे तथा सरल होते हैं, जटिल वाक्यों का इस्तेमाल नहीं होता है. There should be only one idea in a sentence and not many ideas. एक वाक्य में केवल एक विचार होते हैं, अनेक विचार नहीं होते हैं. Though there are thousands of listeners, what is written should be meant for just one listener. At the listening end, there are generally only one or two persons and not a crowd, so it should be speaking to one person. हालांकि रेडियो कार्यक्रम एक समय में हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन जो कुछ लिखा जाए उसे एक श्रोता को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए. श्रोता सुनने के रूप में भी सामान्यतः एक या दो लोग होते हैं. भीड़ रेडियो नहीं सुनती, अतः इसमें एक व्यक्ति से बातचीत का आधार होना चाहिए. The words chosen should denote the exact meaning and not be vague or abstract. शब्द सीधे सीधे अर्थ स्पष्ट करते हों, वे सांकेतिक या अस्पष्ट नहीं हो. The words should make pictures in the minds of the listener. शब्दों से सुनने वालों के मन में चित्र बनाने की क्षमता होनी चाहिए. Abbreviation or short forms should be avoided. If an abbreviation is used, then its full form should be given. अब देखिए, संक्षिप्त नामों का प्रयोग जितना हो सके मत कीजिए. अगर इनका प्रयोग करना हो तो इनका फुल फॉर्म पूरा नाम बता दीजिए. If the script consists of big numbers, it can be rounded off to the nearest whole number. यदि स्क्रिप्ट में दशमलव के बाद संख्या हो तो उसे एक पूर्ण संख्या का रूप दे देना चाहिए. While referring to more than one person, avoid using he or she. It can confuse the listener. एक से अधिक व्यक्तियों के संदर्भ में वह के प्रयोग से बचना चाहिए. इससे सुनने वाले में भ्रम पैदा हो सकता है.